अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि N133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमशेद इकबाल चीमा साहब को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस हल्के में बड़ा कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस हल्के में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो दरमियान एक मुकाबला है वो बड़ा सख्त मुकाबला कंसिडर किया जा रहा है और हल्के के जो इलेक्शन सर्वेज हैं उसकी बाद में मैं बात करूंगा। पहले मैं इस हल्के के ऊपर आता हूँ। NA 133, इसके अंदर जो मेन इलाके हैं वो टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ, उसके बाद जी मॉडल टाउन एक्सटेंशन, चोंगी, अमर सद्दू, उसके बाद वो कोट लखपत, ये वो मेन इलाके हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून का खासा जो है वो अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन इस हल्के के अंदर अब जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं और वो इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि परवेज़ मलिक साहब जो 2018 में इस हल्के से मेंबर बने थे नेशनल असम्बली के, उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब मद्दे मुकाबिल थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हल्के में शिकस्त से दो चार हुई थी। परवेज़ मलिक साहब कामयाब हुए थे। इस हल्के का अगर हम जायज़ा लें तो ये 2018 से पहले, क्योंकि 2018 में जो हल्का बंदियां हुई थी उससे पहले ये हल्का N127 हुआ करता था। 2002 में इस हल्के से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह तहरीक मिनाजुल कुरान के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अलामा तारुल कादरी साहब इस हल्के से कामयाब हुए और उसके बाद 2008 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी नसीर अहमद भुट्टा एडवोकेट इस हल्के से कामयाब हुए। 2013 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम खान कामयाब हुए। 2018 में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के मलिक परवेज कामयाब हुए। ये हल्का नून लीग का गढ़ कहलाता है, नून लीग का किला कहलाता है। लेकिन अब ये जो है सूरत हाल इसका जायजा लेते हैं। इस हल्के में जी नून लीग का जो वोटर ट्रेंड है वो नो डाउट के काफ़ी स्ट्रांग है। नून लीग को वोट बैंक जो है नून लीग को वोट बैंक भी अच्छा मिल सकता है। नून लीग को एक एज हासिल है कि वो यहाँ पर जब भी इलेक्शन कंपेन करती है तो यहाँ पर उनको जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा जिनके शोहर का इंतकाल हुआ मलिक परवेज साहब का, वो मुत्तहिद बाद जो है वो नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट होते रहे हैं और वो 2002 में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की आमरीत के दौर में भी वो नून लीग के मेंबर थे नेशनल असम्बली के और नवाज शरीफ साहब के बड़े दरीना दोस्त थे। नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने रफ़ीक भी थे और बड़े जो है वो करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। अब मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो इस हल्के में उनको नून लीग ने टिकट जारी कर दिया जिसके ऊपर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं पार्टी के अंदर। और मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा जो है वो अब अपने शोहर की सीट पर, क्योंकि जो सीट खाली हुई है जिसके ऊपर अब N133 लाहौर की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन है 5 दिसंबर को, इस सीट के ऊपर मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा जो है वो अब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, जमशेद इकबाल साहब के मद्दे मुकाबिल होंगी। इस हल्के में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जो नून लीग के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। देखें, मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा इद्दत के अंदर है, वो इस वक्त परेशानी की कैफियत में मुब्तला है, मायूसी की कैफियत में मुब्तला है। वो अपने शोहर की वजह से अपने शोहर के इंतकाल की वजह से वो इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकती, जिसको पार्टी के अंदर डिस्कस किया गया। इस हल्के में जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था उसमें जी शाइस्ता परवेज साहिबा, अता तारड़, नसीर भुट्टा, महर इश्तियाक, ख्वाजा अहमद हसान, ये वो लोग थे जिन्होंने इस हल्के में अप्लाई किया था। कर्नल मुबशर, परवेज़ रशीद, ज़ुबैर उमर, हाफिज़ मियाँ नुमान, ये 9 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस हल्के में पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब इस हल्के में 2008 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर चौधरी नसीर अहमद भुट्टा कामयाब हुए थे और उन्होंने 55,000 के करीब वोट लिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को उन्होंने डिफीट किया था। उसके बाद वो मेंबर बने थे नेशनल असम्बली के। 2013 में वहीद आलम खान कामयाब हुए। 2018 के अंदर परवेज़ मलिक साहब कामयाब हुए। 2018 के अंदर इस हल्के का नाम NA 133 था क्योंकि नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये हल्का N133 लाहौर का वो हल्का था जिसके अंदर नून लीग को बहुत अच्छा वोट बैंक मिला। नून लीग जो है वो अच्छी लीड के साथ जीती, कामयाबी हासिल की, सक्सेस मिली। अब इस हल्के में परवेज़ मलिक साहब के ख़ानदान को टिकट का हकदार क्यों करार दिया जा रहा था? देखें, नून लीग की क़यादत ने जब ये फ़ैसला किया, कल ये फ़ैसला हुआ, तो कुछ पार्टी के जो रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा, वो अरकान फट पड़े, पार्टी के इजलास में फट पड़े और उन्होंने कहा कि जी क्या सिर्फ परवेज़ मलिक साहब का ख़ानदान ही टिकट का हकदार है?
पार्टी के लिए मारे खाने वाले, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, नवाज शरीफ साहब के लिए जेलें काटने वाले वो रहनुमा जिनको पार्टी ने खुडे लाइन लगा दिया, नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि परवेज़ मलिक साहब की हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर शाइस्ता परवेज़ साहिबा को पार्टी टिकट अलॉट किया गया, उनको पार्टी टिकट जारी किया गया। इसके ऊपर पार्टी रहनुमाओं के खुल के इख्तलाफात सामने आ गए और पार्टी की मुकामी क़यादत NA 133 लाहौर मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत ने शाइस्ता परवेज़ साहिबा को पार्टी टिकट देने की भरपूर मुखालफत की और उन्होंने कहा कि शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो है वो पार्टी टिकट के लिए अहलियत नहीं रखती क्योंकि वो इद्दत के दौरान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती, जिसका पार्टी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और वोटर्स के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। वोटर ट्रेंड जो है वो मायूस हो जाएगा, वोटर ट्रेंड बदजन हो जाएगा, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये फैसला जो है इसको नज़रअंदाज करते हुए पार्टी टिकट शाइस्ता परवेज़ साहिबा को ही जारी कर दिया। ख्वाजा अहमद हसन, हाफिज मियाँ नुमान, परवेज़ रशीद, शहबाज शरीफ, अताउल्ला तारड़, हमजा शहबाज, इन सब ने मुखालफत की, शाइस्ता परवेज़ साहिबा को टिकट देने की मुखालफत की। ख्वाजा अहमद हसन साहब पार्टी के इजलास में फट पड़े और बोले कि क्या सिर्फ शाइस्ता परवेज़ साहिबा ही पार्टी टिकट की हकदार है, क्या परवेज़ मलिक साहब का ख़ानदान ही पार्टी टिकट का हकदार है। उन्होंने कहा कि परवेज़ मलिक साहब 2018 में कामयाब हुए, अपने हल्के से इलेक्शन लड़े, जीते। अली परवेज़ साहब लाहौर से, क्योंकि अली परवेज़ साहब के मुकाबले में ही जमशेद इकबाल चीमा साहब लड़े थे, वो हल्का NA 127 जो उस वक्त मरीम नवाज साहिबा की नाअहली के बाद अली परवेज़ साहब को जारी कर दिया गया था और उस हल्के का जो बेसिक जो सारा जो वोटर ट्रेंड था वो नून लीग के हक में गया और वो अली परवेज़ साहब वहाँ पर जीते। उस हल्के के जो मेन एरियाज़ थे वो शालामार, बदामी बाग, शाद बाग, वो सारे जो हैं वहाँ पर भी नून लीग का अच्छा खासा वोटर ट्रेंड था। उस हल्के में अली परवेज़ साहब को जारी कर दिया गया। 2018 में परवेज़ मलिक साहब को NA 133 ये लाहौर से मेरे हल्के से टिकट जारी कर दिया गया। शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो है वो ऑलरेडी MNA थी वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर। और पार्टी के अंदर एक जो बड़ी अहम बात जो हुई, जो डिस्कस हुई, वो ये हुई कि शाइस्ता परवेज़ साहिबा तो ऑलरेडी MNA है, उनको क्यों पार्टी टिकट दिया जा रहा है, किस बात के ऊपर पार्टी टिकट दिया जा रहा है। इसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत की गई, भरपूर अल्फाज में मुखालफत की गई और कहा कि हमजा शहबाज साहब ने कहा कि जी देखें, शाइस्ता परवेज़ साहिबा ऑलरेडी MNA है, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे अगर हमने शाइस्ता परवेज़ साहिबा को टिकट जारी किया और उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई भी कैंडिडेट मुकामी रहनुमा जो है वो वहाँ पर ना गया तो हमारे लिए बहुत जो है वो बुरा असर जाएगा आवाम के अंदर और ख़ास करके जो वोटर ट्रेंड है वो बदजन हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और माइट बी पॉसिबल कि वो हमें वोट ना दे। इस हल्के में जमशेद इकबाल चीमा साहब इतने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, नून लीग के गलत फैसले की वजह से बन चुके हैं और नून लीग ने जो पार्टी टिकट गलत पार्टी टिकट अलॉट किया है शाइस्ता परवेज़ साहिबा को, देखें ये पंगा लेने की ज़रूरत नहीं थी। नून लीग ने जो उनको वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर MNA बनाया था, उनको MNA कंटिन्यू करना चाहिए था, उनको आगे लेके जाना चाहिए था। हाँ, अगर 2023 के आम इंतखाबात में एज अ कैंडिडेट सामने लाना था तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब ये पंगा लेना, उनको पार्टी टिकट जारी करना, उनको जो है वो मैदान में उतारना, बेशक नून लीग जीत जाए लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा टफ मुकाबला करेगी। इसके ऊपर जी शाइस्ता परवेज़ साहिबा को टिकट देने की मुखालफत भी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि पार्टी टिकट का हकदार जो रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ पार्टी टिकट की हकदार सिर्फ मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी क़यादत है NA 133 की, उससे जब सवाल किया गया, क्योंकि जो सर्वेज हुए हैं उसके रिपोर्ट्स मेरे पास हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि वो सर्वे रिपोर्ट्स क्या हैं और नून लीग को क्यों मोहतात रहना पड़ेगा इस हल्के में, नून लीग की शिकस्त यकीनी क्यों हो सकती है, ये भी बताऊँगा। ये इस हल्के में जी नून लीग की मुकामी क़यादत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी इस हल्के में चौधरी नसीर भुट्टा साहब जो हैं उनको टिकट जारी करना चाहिए था, क्योंकि वो एक काउंसलर भी रहे, वो चेयरमैन भी रहे इस हल्के में और उन्होंने बल्दियात से अपने कैरियर का आगाज़ किया था, बल्दियाती इलेक्शन से जो है वो अपने कैरियर का आगाज़ किया था। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में सबसे पहले नसीर भुट्टा साहब ने हिस्सा लिया था, उसके बाद वो MNA की सीट के ऊपर गए और उसके बाद वो MNA इलेक्ट हुए। आप सबको याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बदतरीन आमरीत थी, तो जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान 2007 के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन हुए थे, मिसाक जमहूरियत के ऊपर सिग्नेचर्स हुए थे, तो उस वक्त जो है नसीर भुट्टा साहब नून लीग के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, नून लीग के तर्जुमान हुआ करते थे
और नसीर भुट्टा साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि लोगों का कहना था कि उनको इस हलके में पार्टी टिकट देना चाहिए था। वो इस पार्टी टिकट के अहल थे, वो इस पार्टी टिकट के हकदार थे, और इसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत की गई शाइस्ता परवेज़ साहिबा को टिकट देने की। परवेज़ रशीद, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा अहमद हसान, हाफिज़ मियाँ नुमान, उसके बाद जो नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी मुखालफत की। और शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इन्होंने कहा कि जी मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा को टिकट जारी किया जाए क्योंकि परवेज़ मलिक साहब के बाद उन्हीं को जो है वो टिकट देना चाहिए और वही इस टिकट की अहल हैं, वही इस टिकट की हकदार हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो टिकट किसी और को देने पर बज़िद थे, और पार्टी के अंदर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है और वो जो है वो दूसरा ग्रुप, वो क्यों कौन सा, वो मरीम नवाज साहिबा का जो ग्रुप है, वो दोनों आपस में गुथम गुथा हुए, दोनों ने एक दूसरे को जो है वो लान तान की और कहा कि जी हम अपने कैंडिडेट्स को टिकट जारी करेंगे, उन्होंने कहा कि जी हम अपने कैंडिडेट को करेंगे, उन्होंने कहा हम अपने कैंडिडेट को करेंगे। और उसके बाद आपको सबको पता है कि ये जो पार्टी के अंदर ये जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, ये भी एक सतह के ऊपर बड़ी मुखालफत करते हैं क्योंकि इन्होंने अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के साथ चलना होता है। और अब तो आपको पता है कि जो लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहाल किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फ़ैसला है, उसके बाद NA 133 के अंदर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने भी मुखालफत की शाइस्ता परवेज़ साहिबा की, क्योंकि ये शाइस्ता परवेज़ साहिबा इस हल्के में नहीं आ सकती। वो जब तक वो ऑलरेडी MNA थे, परवेज़ मलिक साहब, वो भी इस हल्के में नहीं आते थे, और डेफिनेटली वो बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहा परवेज़ मलिक साहब का ख़ानदान, क्योंकि 2018 के बाद जो है वो बहुत सख्त बीमार हो चुके थे और वो हल्के को टाइम नहीं दे सके। तो शाइस्ता परवेज़ साहिबा की जो इलेक्शन कैंपेन है वो ज़रूर मुतासिर होगी, और डेफिनेटली इसलिए भी मुतासिर होगी क्योंकि वो परवेज़ मलिक साहब की जो वफ़ात है उसका जो एक दुख है, उसका जो एक गहरा किस्म का जो सदमा है, वो अभी तक उनके ऊपर तारी है और अभी तक जो है वो उस खौफ से नहीं निकल सकी। तो इलेक्शन कैंपेन तो वो नहीं कर सकती। जमशेद इकबाल चीमा साहब के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि इस हलके में होने क्या जा रहा है, और इस हलके के अंदर जो इलेक्शन सर्वेज हैं वो किसके हक में जा रहे हैं, और इस हलके में जो अब कांटेदार मुकाबला होना है उसमें जीत किसकी मुतवक्की है, ये भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।